हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो बीएससी थर्ड सेम बॉटनी के लिए है और आज हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको हमें याद करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लीनियस के अतिरिक्त किन्हीं दो अन्य वनस्पति वैज्ञानिकों के नाम लिखिए जिन्हें पादप वर्गीकी में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो वे वैज्ञानिक है जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर और सेकंड है ओस्टवाल्ड टिप्पो। सेकंड क्वेश्चन है कैरोलस लिनियस द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। तो सिस्टेमा नेचुरी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है इंटरनल में स्पेशली। थर्ड क्वेश्चन है द्विपद पद्धति के प्रतिपादक का नाम बताइए। उसका आंसर है स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस। ये तो सभी को ही पता है कि कैरोलस लीनियस ने द्विपद पद्धति को प्रतिपादित किया था। उसके बाद है शब्द न्यू सिस्टेमैटिक्स किसने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर है थियोफ्रेस्टस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, स्पीशीज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका आंसर है जॉन रे ने सर्वप्रथम स्पीशीज शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद है क्वेश्चन वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति होती है। उसके बाद है क्वेश्चन 7, फाइलम शब्द किसने प्रतिपादित किया। आंसर है फाइलम शब्द कुवियर ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बेरियम शीट का मानक आकार क्या होता है। तो हर्बेरियम शीट का मानक आकार 28.75 सेंटीमीटर इंटू 41.25 सेंटीमीटर होता है। हर्बेरियम शीट और हर्बेरियम फाइल हमें बनाने को भी दी जाती है थर्ड सेम में, तो इसलिए हमें याद भी होना चाहिए कि कितना उसका आकार होता है। उसके बाद है उस वानस्पतिक उद्यान का नाम बताइए जहाँ केवल वृक्ष प्रजातियों को उगाया जाता है। तो आर्बोरेटा वह वानस्पतिक उद्यान है जहाँ केवल वृक्ष प्रजातियों को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे प्रसिद्ध वानस्पतिक उद्यान का नाम बताइए। इसका आंसर है क्यू उद्यान या शाही वानस्पतिक उद्यान जो होता है वो लंदन में है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध वानस्पतिक उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैक्सोनॉमी शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो टैक्सोनॉमी शब्द जो है वो डी कैंडोले द्वारा सन 1813 में दिया गया। उसके बाद है आईसीबीएन तथा आईसीजेडएन के मुख्य अंतर क्या है। आईसीबीएन जो होता है वो पौधों को नाम देने वाले तथा आईसीजेडएन जंतुओं का नाम देने की पद्धति होती है। आईसीजेडएन और आईसीबीएन की फुल फॉर्म भी आती है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है। वर्गीकी का जनक कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। उसके बाद है वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति किसने प्रस्तुत की। इसका आंसर है बेंथम एवं हुकर ने। उसके बाद है बेंथम एवं हुकर की पद्धति में कुलों की कितनी संख्या है। तो बेंथम और हुकर की जो पद्धति थी उसमें कुल संख्या थी 202, कुलों की संख्या कुल 202 थी। तो उसके बाद है बेंथम एवं हुकर ने मोनोक्लेमाइडी में कितनी श्रेणियां विभेदित की। तो उसके बाद आंसर है 8 श्रेणियां। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका आंसर है बेंथम एवं हुकर जो थे वो जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किसने किया। तो कैरोलस लीनियस जो थे उन्होंने ही इनका वर्गीकरण किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी इच्छा के अनुसार चुने हुए एक या दो लक्षण के आधार पर किए गए वर्गीकरण पद्धति को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, जिसमें अपनी इच्छा के अनुसार चुने हुए होते हैं जो लक्षण होते हैं वो, तो उसे कहते हैं कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संरचना कार्य की स्वभाव व्यवहार परिवर्धन आदि के आधार पर
किए गए वर्गीकरण पद्धति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति, यानी कि प्राकृतिक संरचना के आधार पर स्वभाव व्यवहार, तो इसको प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति में रखा जाता है। उसके बाद है जीवों के जातिवृत्त संबंधों को दर्शाने वाले वर्गीकरण पद्धति को क्या कहते हैं? तो जातिवृत्त संबंधों को दर्शाने के लिए उसे जातिवृत्तीय वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तख्ताजन का वर्गीकरण किस पद्धति में शामिल है? तो जातिवृत्तीय जो पद्धति है उसमें ही तख्ताजन का वर्गीकरण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 क्वेश्चन है, वर्गीकरण की कौन सी पद्धति पौधों के आणविक डाटा पर आधारित है? आंसर है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप, एपीजी सिस्टम। उसके बाद है एपीजी फोर्थ वर्गीकरण प्रणाली में कितने कुल है? तो इसमें 416 कुल होते हैं। उसके बाद है एपीजी फोर्थ के प्रकाशन का वर्ष क्या है? तो एपीजी फोर्थ 2016 में प्रकाशित हुआ था। तो क्वेश्चन 26 इज रेननकुलेसी कुल के किसी एक औषधीय पौधे का नाम बताइए। आंसर है रेननकुलस एक्विटिलस अथवा जल धनिया, जिससे दम्मा की दवाई बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादप का सबसे प्राचीन कुल कौन सा है? तो रेननकुलेसी जो है वो सबसे प्राचीन कुल होता है पुष्पी पादप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विबीजपत्री पौधों का सबसे विकसित कुल कौन सा है? तो एस्टेरेसी या कंपोजिटी जो होता है वो द्विबीजपत्री पौधों का सबसे विकसित कुल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकुरबिटेसी कुल में किस प्रकार का फल पाया जाता है? आंसर इज पेपो। उसके बाद है अमरूद एवं जामुन किस कुल के सदस्य हैं? तो मिट्रेसी कुल जो है उसमें अमरूद और जामुन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपीएसी कुल का पुराना नाम क्या है? इसका आंसर है अम्बेली फेरी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसका पार्ट 2 भी देखिए, उसमें भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।